मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज हस्तिनापुर के बहुत सारे सभासद पहुंचे हैं। उन्होंने शिकायत की है जो चेयरपर्सन हैं उनके पति की, जिनका नाम प्रवीण कुमार है और वो बिजली विभाग के एम्प्लॉय हैं, दूसरे ज़िले में तैनात हैं, लेकिन यहाँ मेरठ में खास करके हस्तिनापुर नगर पंचायत पर उनका पूरा दखल रहता है। ठेकेदारों से लेकर जितने भी काम हैं नगर पंचायत के, वो सारे के सारे खुद डील करते हैं। अभी 2 दिन पहले सभासदों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, जिसके बाद सभासद अब बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे जो सभासद हैं हस्तिनापुर के वो मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। डीएम से शिकायत की है। क्या शिकायत की है आपने डीएम से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप नागर है। ऐसा हम 21 तारीख में शाम को करीब 6 बजे नगर पंचायत में गए थे। जब नगर पंचायत में हम पहुंचे ऑफिस में, चेयरमैन पति प्रवीण जो जय विभाग में, उसमें बिजली विभाग में जई है, वो ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके जो साथ में भी जो उसके गुर्गे हैं वे भी उसके साथ में बैठे हुए थे। हमने अपनी जाके वहाँ अपनी बात रखी कि साहब हमारी लाइट सही करा दो चेयरमैन साहब, लेकिन उन्होंने हमारी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। उनको काहे को चेयरमैन कहते हैं, जबकि चेयरमैन तो उनकी पत्नी है। चेयरमैन तो पत्नी है, लेकिन सम्मान उन्हें हम देते हैं। चलो उनकी पत्नी चेयरमैन है, लेकिन हम उनको भी सम्मान दे देते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतनी बदसलूकी की, इतनी बदतमीजी की, जिसका कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद मैंने जो वहाँ हस्तिनापुर के जो प्रेस के जो पत्राचार हैं उन्हें मैंने सबको फ़ोन करा। वे भी मौके पर वहाँ पहुँचे और उनसे सारी वार्ता करी। उनकी वीडियो तक हमारे पास हैं। उसके बाद जो जई है प्रवीण, उसने एक संजय मैट है उस पर दबाव बनाया कि सफाई नायक है कि तुम एक काम करो, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराओ। और उन्होंने झूठा मुकदमा हम पे एक दर्ज कराया कि दर्ज हो गया मुकदमा भी तहरीर दे दी है और उसमें ये लिखा है कि इन्होंने जो सरकारी कागज़ हैं उनके साथ मतलब छेड़छाड़ की है और वे फाड़ दिए हैं। जिसमें हमने कल भी एक प्रेस विज्ञप्ति वहाँ दी थी, उसमें भी सीधा सीधा एक चीज़ हमने लिखा है कि हमारी जितनी भी बात है वो चेयरमैन पति से है, ना कि जो कर्मचारी नगर पंचायत के हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि उनके बहुत सारे जो फेसबुक का अकाउंट है उस पर हम पिक्चर्स देखते रहते हैं। कहीं वो फीता काट रहे हैं, कहीं ठेकेदारों के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उनकी एक्टिविटी क्या क्या रहती हैं नगर पंचायत में जितने काम होते हैं उसको लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो बात ये है कि 5 बजे तक का टाइम होता है किसी भी ऑफिस का। स्पेशल नगर पंचायत हस्तिनापुर हमें पता है कि 5 बजे बंद हो जाती है, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। लेकिन चेयरपर्सन पति वहाँ 5 बजे के बाद आकर बैठते हैं और सभी कर्मचारियों को बुलाते हैं। अब वो उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते, आई डोंट नो। हम काफ़ी टाइम से ये देख रहे थे कि भाई शिकायत किसको करें, क्योंकि हमारी अध्यक्षा श्रीमती सुधा कटीक जी हैं, वो हमें मिलती नहीं है। इवन किसी भी सभासद के पास उनका नंबर तक नहीं है। नंबर है तो केवल चेयरपर्सन पति प्रवीण खटीक जी का, ठीक है। अब हम शिकायत किससे करें? जनता हमसे सवाल करती है, जनता पूछती है कि नाली भरी हुई है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, सड़कें खराब हैं, लाइट खराब हैं। अब हम शिकायत किससे करें? तो वहाँ पर प्रवीण कुमार है, वो भी तो जाते हैं, देखते हैं कहाँ क्या क्या चल रहा है। वो केवल आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस के साथ वहाँ उनके साथ जो उनके गुर्गे हैं वो लोग बैठते हैं उनके साथ। अब वहाँ पर क्या होता है कुछ नहीं पता। हम फर्स्ट बार उन्हें 11 बजे तक बैठते हैं। हाँ, 11 बजे तक जाते हैं ऑफिस से निकल के। कौन है उनके? अब गुर्गे उनमें राजीव चौधरी है और आपका बाल मुकुट बत्रा जी हैं, बत्रा हैं, दिनेश कामदार, नीरज कामदार सॉरी, और आपका गोपाल कुकरेजा, सुजीत चौधरी। और ये नगर पंचायत से इनका क्या लेना देना? इनका कोई लेना देना नहीं है। ये और लोगों की तरह आम आदमी है, लेकिन उनके खास बने हुए हैं चेयरपर्सन पति से। और नगर पंचायत के ऑफिस में रात तक बैठते हैं। हम वो शिकायतें लेके, हम क्योंकि अध्यक्ष महोदय तो मिलती नहीं है, उनके पति रिप्रेजेंट उनको कर रहे हैं, तो उस वजह से हम उनके पास पहुँचे शिकायतें लेके। जैसे ही पहुँचते हैं हमने शिकायतें की, भाई हमारी नाली नहीं निकल रही है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लाइटें ख़राब हैं। हमने वो शिकायतें करना स्टार्ट की तो वहाँ पर बैठे हुए जो उनके गुर्गे हैं उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करना स्टार्ट किया, बदतमीजी स्टार्ट की। और इसको लेके हमने फिर मतलब ये बताइए, आपने कहा कि वो सुधा खटीक को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि निर्वाचित तो सुधा खटीक हुई हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप स्वीकार कर लिया। एक जेई जो बिजली विभाग में एम्प्लॉय है
सर हमने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस तो हमारी बिल्कुल ज़ीरो है, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे। बट होता क्या है कि अगर सुबह सुबह नगर की जनता हमारे घर पर आ रही है तो हम या तो फिर गाजियाबाद जाएं, गाजियाबाद में उनका घर नहीं देखा हमने, कहाँ पर रहता है है। गाजियाबाद में? गाजियाबाद में अध्यक्षा सुधा खटीक जी रहती हैं, गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। उनका आवास हमने देखा नहीं है, उनका फ़ोन नंबर तक नहीं है। तो हमें जो उचित लगेगा, हमारे पास जो साधन होगा कि हमें लगा कि ये चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन पति हैं प्रवीण जी, इनसे ही हम अपनी समस्या रख दें। लेकिन उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, दबंगई की और सत्ता का रौब दिखा के हमें डराया धमकाया। उसके बाद ये बताइए आपका क्या नाम है? रोहित कुमार रोहित जी, ये बताइए कि जो प्रवीण कुमार हैं जी। वो हैं मूलतः किस पद पर हैं और कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं? आपने कभी इसका विरोध किया? नहीं, हमने कई बार इसका विरोध भी किया है, मगर जानकारी के अनुसार जो बिजली विभाग में जय के पद पे तैनात हैं। अभी हाल ही में जिनकी पोस्टिंग चेंज हुई है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, मगर आशंका जो है नोएडा बताई जा रही है कि इनकी पोस्टिंग अभी नोएडा में अट्टा मार्केट में हुई है। बाकी पूरी कंफर्मेशन में भी है नहीं। लेकिन इतना कंफर्म है कि बिजली विभाग के जेई हैं। जी जी बिल्कुल। जो तो यहाँ कैसे, यहाँ जब नौकरी वहाँ कर रहे हैं, सरकार से तनख्वाह वहाँ ले रहे हैं, उनका लिखा पढ़ी में प्रेजेंस वहाँ पे है, तो यहाँ कैसे? ये अब 17 जो सत्ता का प्रभाव हो सकता है सर, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के विधायक है दिनेश खटीक जी, वो उनके बहनों ही लगते हैं। अच्छा, तो सत्ता का जो प्रभाव है उसकी वजह से ये हो सब सकता है सर ये। तो अब आप क्या मांग करने यहाँ पर आए हैं? सर अभी 21 तारीख को हम गए थे नगर पंचायत में, तो चेयरपर्सन पति वहाँ पर प्रवीण कुमार जी बैठे थे, उनके साथ में उनके 4-5 लोग मिलने वाले थे, जिसमें बालमुकुंद बत्रा, गोपाल कुकरेजा, आपका नीरज कामदार, राजीव चौधरी और एक सभासद पति भी थे धर्मेंद्र जी। ये लोग सभी वहाँ बैठे थे। तो हमने जाकर अपनी बातें रखनी शुरू करी। मैं कहा चेयरमैन साहब, नगर में व्यवस्था लाइट प्रकाश पथ की जो व्यवस्था है बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है, तो सर इसमें लाइटों की व्यवस्था कराइए। तो फिर कहने लगे कि पहले लाइटें ठीक कराई थी, वे लगवा दिए। मैं कहा सर पहले जो कराया था कराया, बाकी अब फ्यूचर में जो अब आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, रामलीला का है, दुर्गा पूजा है और आगे आगे त्यौहार ही आ रहे हैं, तो लाइटों की व्यवस्था बहुत बदहाली है जिसे कह देते हैं। अभी पिछले साल इन्होंने जो कागजों के अनुसार 42 लाख की लाइटें खरीदी थी जैन पोर्टल से, लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरा है। कुछ क्या आप इसको मान रहे हैं? ये भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार ही कहा जा सकता है सर, बिल्कुल। अच्छा, और ये पूरा खुला भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। और तो डीजल में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी गाड़ी, जो अपनी गाड़ी ले रखी है, उसमें भी नगर पंचायत की ही डीजल डलता है। और एक चीज़, जेसीबी नगर पंचायत की है, उसकी 100 लीटर की पर्ची बनती है, लेकिन 100 में से सिर्फ 40 लीटर तेल ही जेसीबी में जाता है, बाकी उनकी 60 लीटर उनकी जेब में जाता है। हम इतने परेशान हैं। अगर प्रशासन से हम आज गुहार लगाने आए हैं, अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करता है तो हम मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी जाएंगे, जनता दरबार जाएंगे वहाँ। और इसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी, अगर हमें कुछ होता है तो शासन प्रशासन की होगी। और एक चीज़, हम तो जान का भी खतरा है क्या? बिल्कुल, हमें जान का भी खतरा है, वो हमारे साथ कुछ भी करा सकते हैं। और हम 10 सभासद हैं, अगर हमारे साथ किसी ने भी कोई काम कर दिया तो उसका जिम्मेदार प्रवीण खटीक है, जो जिला प्रशासन है। चलिए, तो ये वो सभासद हैं, ये मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं ये सब सभासद हैं और सभासद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पति हैं, और यहाँ पर आए हैं शिकायत करने डीएम से कि जो प्रवीण कुमार हैं, हस्तिनापुर चेयरपर्सन के पति, वो बिजली विभाग में एम्प्लॉय हैं, जेई के पद पर तैनात हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो हस्तिनापुर नगर पंचायत में चल रही है। उनके ढेर सारे फोटो सोशल मीडिया पर हैं और सोशल मीडिया के जो बाकी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह के, वहाँ पर वायरल भी हैं। उनको साफ देखा जा सकता है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र में ज़बरदस्त है। अब देखना होगा कि इनको कैसे और कब इंसाफ मिलता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, 12 समाचार, मेरठ।